हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 9 पढ़े 1 या 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस क्रम में हम लोग प्रश्नमाला 9 को सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब आज पढ़ेंगे शब्द समस्याओं को हल करने में समीकरण का प्रयोग, यानी जो शब्द समस्या है उसको समीकरण में बदल कर कैसे हल किया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं। मान लें कि कोई 2 अंकों की वाली संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मान लें कोई 2 अंकों की संख्या क्या है, 54 है। तो 54 में इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 5 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 5 + 4 लिख सकते हैं। तो इसी तरह यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक y हो, इकाई का अंक y हो और दहाई का अंक x हो, तो वह संख्या क्या होगा, 10x + y। दहाई का अंक x है, यहाँ पर देखिए दहाई का अंक 5 है तो कितना होगा, 10 × 5। इसी तरह दहाई का अंक यहाँ पर x है तो 10x हो जाएगा और इकाई का अंक 4 है तो इकाई का अंक y है तो +y हो जाएगा। इसी तरह यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो वह संख्या क्या होगा, दहाई का जो अंक है y है तो 10y होगा, अब इकाई का अंक +x होगा। तो इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नमाला 9b को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नमाला 9b का। प्रश्नमाला 9b का पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 44 है, उनमें छोटी संख्या y है तो बड़ी संख्या निकालना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए 2 संख्या का अंतर दिया है 44, छोटी संख्या दिया है y, तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो माना कि बड़ी संख्या, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, छोटी संख्या y दिया हुआ है और 2 संख्याओं का अंतर दिया है 44 है। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या x माइनस छोटी संख्या y बराबर अंतर दिया है कितना, 44। अब हमको निकालना है x का मान निकालना है, बड़ी संख्या का मान। तो x बराबर कितना हो जाएगा 44, y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +y, 44 + y, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नमाला 9b का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 100 है। 2 संख्याओं का अंतर 100 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या दिया है x, तो छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 100, बड़ी संख्या दिया हुआ है x, मान लेते हैं कि छोटी संख्या क्या है, y है। तो जो अंतर है, अंतर कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी x - y बराबर हो जाएगा 100। हमको निकालना है छोटी संख्या यानी y का मान निकालना है। तो y बराबर यहाँ पर -y इधर छोड़ देते हैं और x जाएगा इधर तो हो जाएगा 100 - x, माइनस हटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस × 100 - x बराबर कितना हो जाएगा, x - 100, x - 100 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, x - 100। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या 2 अंकों की बनी है। एक संख्या जो है 2 अंकों की बनी है, 2 अंकों वाली संख्या का अधिकतर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक संख्या 2 अंकों की बनी है यदि इकाई के स्थान का अंक 5 हो, ठीक है, इकाई का स्थान का अंक 5 है और दहाई के स्थान का अंक x है, तो वह संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो हम आपको पीछे बताए हैं कि यदि दहाई का अंक x है, दहाई का अंक x है, दहाई का अंक बराबर है x और इकाई बराबर कितना है, इकाई के स्थान पर 5 है, तो संख्या कितना हो जाएगा, क्या बताएं, 10x + y हो जाएगा, 10x + y। दहाई के अंक पर y है तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x + 5 हो जाएगा आपका। तो 10x + 5 जो है किस ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं। चौथा है 2 संख्याओं का जोगफल 28 है, उनमें से बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या, मान लेते हैं कि छोटी संख्या y है, जोगफल दिया है 28, यानी बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या मान ली है y, x + y बराबर जोगफल है 28। हमको निकालना है छोटी संख्या y, y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा
28 माइनस एक्स, यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 28 माइनस एक्स। तो लिखेंगे वाई है बराबर माने है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर 28 माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा का। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्या दिया है कि पिता की वर्तमान आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, ये दे भी दिया है कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु प्रश्न के अनुसार कितना बता रहा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है, यानी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x वर्ष पिता की हो जाएगा उम्र। ठीक है, अब 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा पिता का उम्र, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में 4x है तो 5 वर्ष कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 जुड़ जाएगा, तो 4x प्लस 5 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा, पिता की 5 वर्ष की पश्चात आयु हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश x है और हर y है, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न राशि क्या होगी। तो यदि भिन्न का अंश x है और हर y है तो भिन्न कितना हो जाएगा x बटा में y हो जाएगा। अब हर में 1 जोड़ देने पर क्या हो जाएगा x बटा में y प्लस 1, तो नई भिन्न राशि यही भिन्न राशि हो जाएगी, यही आपका भिन्न राशि, यही आपका हो जाएगा नई भिन्न राशि x बटा में y प्लस 1 आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 285 है तो संख्याएं बताइए। 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़, मान लीजिए कोई विषम संख्या मान लेते हैं 3 है, तो अगला विषम संख्या लगातार कह रहा है, तो अगला विषम संख्या 5 के लिए क्या करेंगे प्लस 2 करेंगे, फिर अगला विषम संख्या 7 उसमें प्लस 5 में प्लस 2 करेंगे। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि सबसे मान लेते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या इसमें जो है x है, तो दूसरा विषम संख्या कितना होगा x प्लस 2, और तीसरा विषम संख्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2। तो तीनों विषम संख्याओं का जोड़ जोगफल कितना है, तीनों विषम संख्याओं का जोगफल बराबर है 285। तब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 285। ये आपका कितना हो जाएगा x 3 हो गया 3x हो गया 3x प्लस 6, 4 2 6 बराबर 285। 3x बराबर हो जाएगा 285 माइनस 6, तो आपको देखिए 3x बराबर 285 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 279। x बराबर 7 2 9 9 18, 3 से कट जाएगा तो ये 279 भी कट जाएगा, इस बराबर हो जाएगा 279 बटा 3, यानी 3 9 27 और 3 का 9। तो सबसे छोटी विषम संख्या हो गया कितना 93, दूसरा विषम संख्या x प्लस 2 यानी 93 2 95, और इसके बाद 93 प्लस 4 97। तो यही आपका तीनों लगातार विषम संख्या हो जाएगा कौन 93 95 97 का आंसर हो जाएगा। 7वां हो गया। 8वां देखते हैं। 8वां है 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 186। पिछले क्वेश्चन में विषम संख्याओं का जोड़ था, इसमें सम संख्याओं का जोड़ 186 है, तो संख्याएं बताइए। तो सम संख्या मान लेते हैं 4 है, तो इसके लगातार विषम अगला सम संख्या कितना होगा प्लस 2 यानी 6, इसके बाद 6 प्लस 2 यानी 2 जुड़ते जाएगा। तो इस तरह से सबसे छोटी सम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी सम संख्या क्या होगा x प्लस 2, तीसरी सम संख्या x प्लस 4 यानी 2 प्लस 2। जोगफल दिया हुआ है कितना, जोगफल है 186, तो जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 186। x 3x हो जाएगा,
प्लस 6 बराबर हो जाएगा 186। 3x बराबर कितना हो जाएगा 186 माइनस 6, तो 3x बराबर हो गया आपका 180। 180 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा में 3, यानी 3 60 या 180, तो x बराबर हो गया 60। तो पहला सम संख्या हो गया 60, इसी तरह दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा 60 2 62, और तीसरा सम संख्या होगा 60 4 64। तो यही आपका तीनों सम संख्या हो जाएगा, लगातार सम संख्या जिसका जोड़ करने पर 186 प्राप्त हो जाएगा। जोड़ कर देख लीजिए, 4 2 6 आया, 6 3 18, 86 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 45 है, तो संख्या बताइए। 3 से विभाज्य होना चाहिए और तीनों लगातार संख्या है। तो यदि 3 से विभाज्य मान लेते हैं कि 3 से विभाज्य एक संख्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा 3 से विभाजित है, तो क्या होगा 3 से जोड़ करना पड़ेगा x प्लस 3। फिर तीसरी संख्या हो जाएगा 3 लगातार संख्या हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 6। आपको क्वेश्चन में देखिएगा संकेत भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें संकेत ही बताया है कि संख्या x प्लस 6 लीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या दिया है, जोगफल दिया है, जोड़ है, जोगफल 45 है, जोगफल 45 है। तो जोग करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 6। 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 3 से जोड़ेंगे तभी ना प्राप्त होगा वो संख्या। जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी का 6, 3 का 9, 4 का 12, यानी 3 से सब जुट रहा है। ये कितना जोगफल दिया है 45 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 3 9 बराबर है 45। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 9, 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 में से 9 गया 6, यानी 36 बच जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 बटा में 3, 12 हो गया। x बराबर आपका 12 आ गया। तो पहली संख्या हो जाएगा 12, दूसरी संख्या 12 3 15, और तीसरी संख्या 15 3 18। यही तीनों संख्या है जिसका जोगफल 45 हो जाएगा। 8 5 13 2 15 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 12 15 18। 10वां क्वेश्चन है 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य है तो संख्या कितना होगा x प्लस 2 हो जाएगा। 2 से विभाज्य 4 लगातार संख्याओं का योग 164 है, तो संख्या बताइए। तो माना कि 2 से विभाज्य एक संख्या x है, तो दूसरा संख्या कितना होगा x प्लस 2। 2 से विभाज्य है तो x प्लस 2 होगा। फिर तीसरा संख्या होगा x प्लस 4, फिर चौथा संख्या होगा x प्लस 6। अब जोड़ कर देना है, जोगफल दे रहा है 164, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर है 164। यहाँ पर देखिए कै गो x है 1 2 3 4 गो x है। 4x प्लस 2 4 2 6 6 12, 4x प्लस 12 बराबर कितना है 164। तो ये आपको 4x बराबर हो जाएगा 164 माइनस 12, ये कितना हो गया 4x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 164 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, 152। x बराबर कितना हो जाएगा 152 बटा में 4, यानी कि 4 3 के 12, 4 3 के 12 और 3 15, 4 8 32, 38। x बराबर 38 आ गया। तो पहला संख्या हो गया 38, दूसरा संख्या हो गया 40, फिर 42 और चौथा संख्या 44। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 38 40 42 44, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है जिसका जोड़ 164 होना चाहिए, तो जोड़ कर देख लीजिए। 8 2 10 4 14 की 4 हाथ में लागल 1 और 3 1 4 चौका 16, 164 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न 9B का 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्न 9B का 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग 11 से आगे तक का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।